नमस्कार दोस्तों भगवान शिव को जल अर्पित करने के पूर्व कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भक्त भगवान शिव को प्रतिदिन नहाने के बाद जल अर्पित किया करते हैं। किंतु भगवान शिव को जल अर्पित करने के पूर्व कुछ जो बातें होती हैं उनको हमें ध्यान रखनी चाहिए, ताकि हम जिस कामना को लेकर भगवान शिव को हम जल अर्पित करने वाले हैं वो कामना पूरी हो सके। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, जो केवल एक लोटे जल से ही अपने भक्तों पे प्रसन्न होते हैं और उनको मनवांछित फल प्रदान किया करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन स्नान के पश्चात जल अर्पित किया करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही कुछ जो बातें हैं उनको आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही इसी तरह की धर्म आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे, ताकि ये जो ज्ञान की बातें हैं जन जन तक पहुंच सके, जो भी भक्त भगवान शिव को प्रतिदिन जल अर्पित किया करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके तांबे, चांदी या कांच के लोटे से जल जरूर से अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जल अर्पित करते समय ध्यान रखेंगे कि जो जल की धारा है वो पतली होनी चाहिए। साथ ही मोटी धारा के साथ जल अर्पित करना अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माँ पार्वती को समर्पित है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए धीमी गति के साथ अब भगवान शिव को जल अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान शिव का ध्यान करें। साथ ही साथ जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र हो, चाहे चांदी का पात्र हो, चाहे कांच के लोटे का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी पात्र का उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप तांबे के पात्र का उपयोग करें। साथ ही साथ जल चढ़ाते समय जल की धारा पतली होनी चाहिए। तेज़ धार से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, तो इस बात का आप जरूर से जल चढ़ाते समय ध्यान रखेंगे। भगवान शिव को आप जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। साथ ही भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करें। उसके साथ ही साथ भगवान शिव पर जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे का बीच माना गया है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को स्नान के पश्चात जल अर्पित करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, किंतु आप 11 बजे तक के भगवान शिव को सुबह जल अर्पित करना बेहद अच्छा और शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप जल अर्पित करते हैं तो कुछ बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इन बातों का ध्यान में रख करके आपको भगवान शिव को अर्पित करनी है। जैसे कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करनी चाहिए, तो इन बातों का जरूर से आप ध्यान रखेंगे। साथ ही तुलसी और हल्दी शिवलिंग पर कभी भी भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, तो इस बातों का आपको विशेष से ध्यान रखनी है। साथ ही साथ शाम के समय भगवान शिव पर जल अर्पित नहीं करनी चाहिए, किंतु आप संध्या वंदन के लिए भगवान के शिव के समीप आप जा सकते हैं। खड़े होकर कभी भी भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करनी चाहिए, इसलिए भगवान शिव को आप बैठ करके आप जरूर से आप भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। उसके साथ ही साथ सबसे पहले जल अर्पित करते समय इन बातों का आप जरूर से ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले जलाधारी में जल चढ़ाना चाहिए, जहां भगवान गणेश जी का वास माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए भगवान गणेश को सबसे पहले जल अर्पित करें, तभी हमारी पूजा सफल मानी जाती है। फिर जलाधारी के दाएं दिशा में जल चढ़ाएं, जो भगवान कार्तिकेय की जगह मानी जाती है। इसके बाद जलाधारी के बीचों बीच जल चढ़ाना चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ की पुत्री अशोक सुंदरी को समर्पित है। अंत में शिवलिंग के चारों ओर जल चढ़ाएं, जो माता पार्वती की जगह मानी जाती हैं। आखिर में शिवलिंग के ऊपर आप धीमी गति के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अब भगवान शिव को अपनी कामना करते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप जल चढ़ाएं। उसके बाद जो भी आप अन्य सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित करने के लिए लाए रहेंगे, जैसे बेलपत्र हो गया, दूध, दही, शहद, ये सब भगवान शिव को आप बारी बारी से अर्पित कर सकते हैं। तो इस विधि के माध्यम से आप भगवान शिव को आप श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को आप जल अर्पित करें। साथ ही साथ मन ही मन प्रार्थना करें कि जिस कामना को लेकर आप भगवान शिव को जल अर्पित करने वाले हैं भगवान उसे पूर्ण करें। अंत में भगवान से क्षमा याचना करते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए आप वहाँ से प्रणाम करके वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान शिव को विधिवत आप प्रतिदिन जल अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों।